हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। यानी कि अभी हमने जो पिछले स्टेप्स में देख चुके कि सबसे पहला काम क्या किया गया था कि ओर को ग्राइंड करके ज़मीन से निकाला गया था, फिर उसको माइन करके उसको ग्राइंड वाइंड करके फिर पाउडर फॉर्म में लाए। सेकेंड स्टेप था जो हमने पढ़ा था कि ड्रेसिंग ऑफ ओर, या जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमने इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया था और अब हमारे पास ओर का अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है। यानी कि अब हमारे पास जो है वो ओर है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज काफी हद तक निकाली जा चुकी हैं। अब बात आती है कि अब इस ओर में से हमको मेटल को बाहर निकालना है। अब मेटल को जब बाहर निकालना है तो उसके लिए जैसा कि बात की थी पहले कि रिडक्शन ऑफ ओर करना है अपने को, लेकिन उससे पहले कुछ एक काम और करना होगा। क्या होता है कि कुछ ओर ऐसे होते हैं जो पहले से ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, तो उनके संग तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कई और ऐसे हैं जैसे कि कार्बोनेट और होता है, इसके बाद सल्फाइड और हैं, ये अभी ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, तो रिडक्शन से पहले हम इनको ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये एक स्टेप बीच में आती है, तो हम कह सकते हैं सो अवर नेक्स्ट मोटो इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इट इन्वॉल्व्स टू केमिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर दो केमिकल प्रोसेस होंगी। नंबर वन होगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि ओर को पहले जो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं है तो उसको हम पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए दो प्रोसेसेस बीच में आती हैं। तो नंबर वन इसके अंदर आया कैल्सिनेशन। पहला तरीका होता है कैल्सिनेशन वाला मेथड। कैल्सिनेशन क्या है? इसके अंदर ये खास तौर से कार्बोनेट ओर के लिए यूज की जाती है प्रोसेस। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली below its melting point, either in the absence or limited supply of air। यानी कि यहां पर हमको ओर को किस में हीट करना है? हीटिंग इट स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग हीट करना है। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रखना है, यानी उसको पिघलने नहीं देना है। दो तरीके से हो सकता है, आइदर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि हो सकता है अपन एयर उसको बिल्कुल भी ना दें, ऑक्सीजन बिल्कुल ना दें, या हो सकता है कि लिमिटेड सप्लाई में उसको एयर दी जाए। तो इस तरह से इन कंडीशंस में ओर को अपने को हीट करना है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म ऑफ ओर। इस मेथड को किसके लिए यूज करना है? जैसा मैंने बताया था, कार्बोनेट फॉर्म के लिए या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म के लिए। अब जैसे कि यहां पर देखते हैं हम CaCO3, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का ओर है ये, इसमें से कैल्शियम लाया जा सकता है बाहर निकाल के, तो इसको हीट किया गया है केवल, और इससे बना CaO और CO2। तो इसका डिकम्पोजिशन हुआ जिससे CO2 इसमें से निकल गई और हमारे पास बचा CaO। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, तो देखिए ये कार्बोनेट ओर था और अब ये हमारे पास जो है वो है इसका ऑक्साइड फॉर्म। अब इसमें से केवल अगर ऑक्सीजन हटा दी जाए तो हमको कैल्शियम मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, यानी कि ये इसका कंबाइंड फॉर्म है, कार्बोनेट फॉर्म भी है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी है। तो इसको अगर हीट करते हैं तो हमको मिलता है 2 मोल्स CuO। CO2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा, वहां से वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। इस तरह से ये और भी कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड फॉर्म में। और लेते हैं ZnCO3, ये जिंक का ओर है, जिंक कार्बोनेट है, इसको भी हीट किया गया, ये कन्वर्ट हो गया ZnO और CO2 इसमें से लिबरेट हो गई गैस बन के। फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि जो भी चाहे ये कार्बोनेट ओर्स हैं, ये सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अपने ऑक्साइड फॉर्म में, CaO, CuO, ZnO, इनमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये तो बात हुई किन के लिए? कार्बोनेट फॉर्म के लिए। लेकिन अगर कोई पहले से ऑक्साइड फॉर्म में, उसके लिए भी हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं। इससे कैल्सिनेशन से क्या क्या इसके अलावा और फायदे होते हैं? एक फायदा, पहला तो क्या हुआ कि कार्बोनेट और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फायदा,
जो कई ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे हम उसको मान लीजिए मॉइस्चर में से लेकर आए हैं, है ना, हाइड्रोलिक वॉशिंग किया हुआ है हमने पहले, तो उसके अंदर मॉइस्चर है, तो जब इसको हम हीट करेंगे इतना स्ट्रांगली, तो क्या होगा कि इसका जो जितना मॉइस्चर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, तो जो हमारा ओर है वो ड्राई हो जाएगा। एक और फायदा होता है कि इसके अंदर जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है मान लीजिए वो भी रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट ओर हमने पहले देखा था Al2O3.2H2, Al2O3 ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म है, ये देख सकते हैं Al2O3 ये पहले से ही ऑक्साइड है, लेकिन इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2H2, लेकिन अगर हीट करेंगे तो 2H2O इसमें से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और फाइनली क्या मिला हमको Al2O3, यानी ओनली ऑक्साइड फॉर्म मिल गया। तो दिस इज कैल्सिनेशन। एक बार समराइज कर देता हूँ, यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इट इन्वॉल्व्स टू केमिकल प्रोसेसेस। फर्स्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट रोस्टिंग जो है वो अगले वीडियो में आएगा। तो फर्स्ट लेते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल होता है। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में ओर को स्ट्रांगली हीट करना है, दो कंडीशन, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं देंगे या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करेंगे। ये कार्बोनेट ओर के लिए और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए काम करेगी। इससे जो कार्बोनेट ओर है या हाइड्रोक्साइड फॉर्म है वो फाइनली ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके और जो फायदे मैंने बताए कि जितना मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो इसमें से हट जाएगा, ये लास्ट वाले में दिखाया गया है। इसके अलावा कार्बोनेट ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक और फायदा कि ओर जो है वो पोरस हो जाएगा। पोरस कैसे? उसके अंदर जितनी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो सारी उसमें से रिमूव हो जाएंगी। वॉलेटाइल यानी कि जो हीट करने से वेपर बन के उड़ सकती हैं, तो इस तरह से वो जितनी भी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होंगी वो सब इसमें से रिमूव हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कैल्सिनेशन।